Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Today we are going to solve the exercise of chapter number 3. प्रीवियसली हम सारा चैप्टर कर चुके हैं. उसकी वीडियो सुनना लाजमी है. वो आप सुनेंगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें डिस्कस हुए हैं जो एक्सरसाइज में आके हम उसको सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं. नंबर 1, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम. क्यों? क्योंकि क्लास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है. नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन एटम. तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में ऐड किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है. जबकि दूसरी एनर्जी जो थी, जो कि रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी थी. नंबर 3, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन. तो क्लास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस करता था, जबकि 4th MCQs में जो उसने पूछा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है. 5th में 4th एंड 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड. तो जो फर्स्ट बिल्कुल पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स है, उसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है. सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, उनको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है. जबकि 4th और 5th में 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए उनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है. बॉटम पे आपके पास आयोडीन पड़ी हुई है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेंबर्स के, तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लीस्ट है दूसरे मेंबर्स की निस्बत. अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज. तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब के सब इंक्रीज़ होते हैं. सिर्फ डिक्रीज़ एटॉमिक रेडियस में आता है. और उसकी रीज़न क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है. दैट्स वाई जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके थोड़ा बॉटम में डी ब्लॉक के आपके पड़ी हुई हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारी की सारी. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी एंड द 10th स्टेटमेंट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्लास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी ये दोनों पीरियड में इंक्रीज़ होती हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है इनसे रिलेटेड की ये डिक्रीज़ होती हैं पीरियड में, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं. बाकी सारी स्टेटमेंट्स इनसे रिलेटेड ठीक हैं. तो आपके MCQs कवर हो चुके हैं. नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव. नोबल गैसेज कौन सी हैं? आपके पास जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनॉन जो हैं, क्योंकि क्लास उनका ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल कंप्लीट है. इस यूनिवर्स की मैंने आपको बताया था हर चीज़ इस कोशिश में है कि वो अपने आप को स्टेबल करे. तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन के पूरा करने को ऑक्टेट कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन के पूरा करने को डुप्लेट कहते हैं. हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट को फॉलो करते हैं, बाकी सब ऑक्टेट को फॉलो करते हैं. तो इन सब की कोशिश है अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके स्टेबल हों. तो जिनके ऑलरेडी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं वो किसी के साथ फिर रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको नोबल गैसेज भी कहा जाता है और इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है तो फिर इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 है वाई सीजियम रिक्वायर्ड लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल साथ खोल लें. पीरियोडिक टेबल में देखें सीजियम आपके पास अल्कली मेटल में से बॉटम पे पड़ा हुआ है. तो टॉप टू बॉटम एक बात मैंने आपसे कहा था ये लाजमी याद रखें, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं. तो क्लास जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है. जो काम खुद ही आसानी से हो रहा है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर ही नहीं होती फिर ज़्यादा. इसलिए सीजियम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इस टाइम पे जो पीरियोडिक टेबल सेट किया है वो सारे का सारा एटॉमिक नंबर पे बेस करता है. और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ही तो की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है और इसी बेस पे सबकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं पीरियोडिकली. तो ये सारा जो है वो पीरियोडिसिटी जो आ रही है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में वो एटॉमिक नंबर की वजह से ही आ रही है. ठीक, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स चेंज होती हैं. दैट्स वाई दे डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर. क्वेश्चन नंबर 4, वाई द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक केटाइन फॉर्मेशन ईजी. तो सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट क्या था? शील्ड करने की सलाहियत. दरमियान में पाए जाने वाले शेल्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर देते हैं. तो ऑब्वियसली जब शील्डिंग हो गया तो आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो बनता है आयन उसको केटाइन कहते हैं. इसलिए जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे केटाइन फॉर्मेशन ईजी होती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ.
एक ही डिफरेंस जो मेन है कि मेंडलीव जो है वो एटॉमिक मास पे बेस करता है, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपको जो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो आपके पास पीरियड्स हैं, जबकि सारी वर्टिकल रोज हैं वो ग्रुप्स होते हैं, जो कि 18 होते हैं नंबर में, जबकि पीरियड 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियड। जिसका जो पीरियड है, ये 2-4 जो बातें हैं ये बिल्कुल इनको फिक्स कर लें, लिख लें कहीं पे बुक्स पे साइड पे, कि पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है। ठीक, तो क्योंकि फोर्थ पीरियड में आउटर मोस्ट शेल सबका सेम है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन शेल सबका सेम ही रहेगा। आप चाहे अभी फोर्थ पीरियड की बैठ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको सिखाई गई है चैप्टर 2 में वो करके देखिए, सबका आउटर मोस्ट जो शेल है वो फोर्थ ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, कभी एस में जाएंगे फिर पी में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई द साइज ऑफ एटम डजंट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। तो पीरियड में, क्योंकि जब पीरियड में हम चल रहे होते हैं तो दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाते हैं, तो डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग की वजह से जो डी सब शेल होता है वो इतनी अच्छी शील्ड जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए जो रेगुलर डिक्रीज है ना वो नहीं आता फिर साइज में। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों की तीनों इंक्रीज होती हैं क्लास पीरियड में। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए आपके। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्लास ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। अगर तो आपने वो वीडियो लेक्चर्स सुन लिए हैं तो आप खुद भी इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कहीं क्वेश्चन है कि पीरियड और ग्रुप्स क्या हैं, तो वो जो आपको चैप्टर के अंदर पीरियड का पोर्शन है, पीरियड का पैराग्राफ, ग्रुप्स का पैराग्राफ, वो आंसर्स हैं। कहीं वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसका ट्रेंड लिखें, वो भी मौजूद है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसका ट्रेंड लिखें, वो भी मौजूद है। मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन का है, वो मेंडलीव का जो पैराग्राफ है वो मौजूद है। ये सब क्वेश्चंस आपकी बुक में मौजूद हैं। ठीक, इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो इंशाल्लाह वो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैं देख लिया है सब। लाइक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करें, वो भी मौजूद है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी मौजूद है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो इंशाल्लाह उसको हम कवर अप कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आपने सब कुछ अच्छे तरीके से देख लेना है। इंशाल्लाह फिर इसकी असेसमेंट आपसे ली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।